आज टाइम और टेंस का क्वेश्चन सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों का। तो टाइम और टेंस में जितना भी प्रॉब्लम होता है सवाल में, जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, इसको पढ़ने से सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके साथ हमने एग्जाम्पल ही नीचे बनाए हैं, तो हम पहले इसको बता देता है कि किस तरह से तरीका से क्या प्रयोग होता है। उसके बाद हम सभी के जो हम बताए हैं उसके एग्जाम्पल के साथ एक एक करके हम बताए हुए हैं। तो अगर एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये टाइम और टेंस का। और लास्ट में हम लास्ट तक वीडियो बने रहे, लास्ट तक पूरा सॉल्व होगा। जितना भी होगा प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। तो पहला दिया गया इज एम आर। याद रखना कि इज एम आर के बाद बिफोर का प्रयोग होता है हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़, हैड का बाद बीन यदि लगा रहे तो उसके बाद बिफोर का प्रयोग होता है। शैल, विल के बाद भी वन का प्रयोग होता है। यहाँ वॉज और छोड़ दिए। वॉज, वर के बाद बिफोर का प्रयोग होता है। शैल, विल के बाद भी वन का प्रयोग होता है। डू, डज, डिड के बाद भी वन का प्रयोग होता है। हैव, हैज़, हैड के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है। ध्यान रखना यहाँ है ये तीनों था, लेकिन उसके साथ बीन जुड़ गया है तो बिफोर का प्रयोग होता है। और यहाँ हैव, हैज़, हैड उसके बाद भी थ्री का प्रयोग होता है। और यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में टू लगा रहे हैं तो भी वन का प्रयोग होता है। जैसे बताया हैव टू, हैज टू, हैड टू उसके बाद भी वन का प्रयोग है। यहाँ हम बताएं हैव के बाद तो भी थ्री का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ टू भी लगा है इसलिए यहाँ भी वन का ही प्रयोग होगा। और यदि टू नहीं लगा रहता तो यहाँ भी थ्री का ही प्रयोग होता। ऑलरेडी, ऑलरेडी के बाद भी टू, ओह सॉरी मिस्टेक हो गया। ऑलरेडी के बाद हैव, हैज़ प्लस भी थ्री का प्रयोग होता है। हैव, हैज़, हैड के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं ये तीन। तो यहाँ मिस्टेक हो गया या तीन होगा। ऑलवेज, ऑलवेज के बाद भी वन अभी फाइव का ही प्रयोग होता है। नाउ, नाउ के बाद भी इज एम आर प्लस भी फोर का प्रयोग होता है। तो याद रखना नाउ के बाद इज एम आर प्लस भी फोर का प्रयोग होता है। यस्टरडे या यस्टर नाइट रहे तो भी टू का प्रयोग होता है। लास्ट जिसमें लगा रहे उसमें भी टू का प्रयोग होता है। जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ यदि रहें इस तरह से तो भी टू का प्रयोग होता है। चलो अब हम एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल से ये सॉल्व होगा सारा प्रॉब्लम। तो बताया है कि आई, पहला है आई एम डॉट 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 इंग्लिश। ध्यान रखना कि आई एम, एम लगा हुआ यहाँ, इस पर ध्यान रखना है कि एम लगा है और आगे तो नहीं कुछ है, इंग्लिश बुक है। तो आई एम, एम के बाद भी वन का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन से भी हम मारेंगे टिक, ऑप्शन को समझ लेंगे उसके बाद हमको सही मानना है। ये भी वन है तो ये भी नहीं होता है। इज एम आर के बाद भी वन का प्रयोग। भी फोर ये होता है और आगे देख लेता है भी फाइव ये नहीं होता है। यहाँ डी छूट गया, यहाँ ऑप्शन डी होगा। तो नन ऑफ डज का मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ भी बी ए होगा प्रयोग, भी फोर का प्रयोग होता है इज एम आर पर, हम पहले बता चुका है। यहाँ यू डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ध्यान रखना कि यहाँ नाउ भी है और यहाँ भी फोर भी है। तो जहाँ भी फोर लगा रहे वहाँ ये वॉज, वर या हैज़ बीन या हैड बीन प्लस भी फोर का प्रयोग होता है, या इज एम आर प्लस भी फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ नाउ लगा हुआ है इसलिए यहाँ हैव बीन का प्रयोग ना होकर यहाँ इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ होगा आर होगा, यू आर होगा। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट है। आगे दिया है 3 नंबर में मोहन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। याद रखना कि जिसमें सिंस या फोर लगा रहे उसमें हैज़ बीन प्लस भी फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ सिंस लगा है तो यहाँ आर का प्रयोग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सिंस फोर लगा है। याद रखना कि जहाँ सिंस फोर लगा रहे उसमें हैव बीन प्लस भी फोर का प्रयोग होता है या हैज़ बीन। तो ये आर गलत हो गया।
हैव के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ हैव बीन या हैज़ बीन, तो मोहन एगो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो मोहन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी। अगला दिया गया है माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग मी। याद रखना कि जिसमें हम बताए थे कि ये डॉट डॉट टाइम सेट रहे तो सिंस या फोर का ही प्रयोग होता है। तो क्या है, माई टीचर हैव बीन टीचिंग मी, मेरा टीचर मुझे पढ़ाते आ रहे हैं डॉट डॉट 5 days। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे पहले, तो ऑप्शन में ए में दिया है सिंस, बी में दिया है 4 और सी में दिया फ्रॉम और डी में दिया 8। ध्यान दे 8 तो होगा ही नहीं, और फ्रॉम, तो फ्रॉम यूज होता है जब सेंटेंस रहता है फ्यूचर में तो फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब सिंस और 4 में हमको सिंस ऑफ 4 में यही समझने में प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान दे कि जब नाम रहे किसी मंथ का या किसी डेज का या किसी ईयर का तो सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि 2020 2021 ये सालों का नाम है, ईयर का नाम है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। जैसे जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीना का नाम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिन का नाम है। तो इसके बाद इसमें इस सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होगा जब नाम रहेंगे महीना को, साल को, दिन को। और जब नाम न रहे, जैसे कि 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, या 4 सालों से, 10 सालों से, 5 घंटों से, 10 घंटों से, इस तरह से रहे तो वहाँ 4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ 5 दिनों से है दिया गया 5 days, तो यहाँ होगा 4। यहाँ बी करेक्ट आंसर है। फिर अगला दिया है राम एंड मोहन लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ V4 है, इसके बाद EJMR प्लस V4 का प्रयोग होता है, तो यहाँ होगा EJMR। तो यहाँ पहले V4 दे चुका है तो यहाँ EJMR होगा। तो यहाँ ध्यान रखें कि मोहन को देखकर इज आंसर मानना ये गलत होगा। ये मोहन अकेला ही नहीं बल्कि राम भी है। मोहन, राम और मोहन 2 हो गया, तो 2 नाम जब मिल जाता है तो सिंगुलर नहीं वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ इज गलत होगा। वॉज भी सिंगुलर है, ये भी गलत होगा। वर, तो वर ये करेक्ट आंसर वर होगा। ये हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है, V4 का नहीं, इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। फिर आगे दिए हैं छठा कि माय ब्रदर वॉज डॉट डॉट क्रिकेट। अब ध्यान दो, यहाँ ऑप्शन में वॉज के बाद V4 का ही प्रयोग होता है, तो क्या है प्लेइंग, प्लेड, प्ले, प्लेस। यहाँ देखो ये भी गलत V5 है, ये भी गलत V1 है, ये भी गलत V3 है, ये करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए प्लेइंग। 7 नंबर दिया है आई शैल योर लेग। ध्यान दे कि शैल विल हम पहले बता चुके हैं, जिसमें शैल विल लगा रहता है उसमें V1 का प्रयोग होता है। यहाँ देखो शैल विल के बाद V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेक। आई शैल ब्रेक योर लेग, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन है डीड राम। हम बताए थे कि डू डज डिड जब रहे तो V1 का प्रयोग होता है। यहाँ दिए गए हैं यहाँ दिया हुआ है डू डज डिड के बाद V1 का प्रयोग, इसीलिए इसका आंसर होगा डिड राम डॉट डॉट मी। यानी यहाँ होगा, यहाँ ए में दिया इन्वाइट, इन्वाइटेड, इन्वाइटिंग, इन्वाइट्स। ये भी देखो ये V1 है, V2 है, V5 है, V4 है, V5 है। तो यहाँ होगा V1 का प्रयोग, डिड लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ होगा इन्वाइट। तो इसका ए आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है
डॉट 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 नो यू इंग्लिश लैंग्वेज, नो यू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ ध्यान दे ये V1 लगा हुआ है तो यहाँ भी प्रयोग होगा इसका ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ हैव तो होगा नहीं क्योंकि हैव लगा रहे तो उसका वर्ब होता है V3, ये गलत, हैज़ भी गलत क्योंकि V3 का प्रयोग होता है। डू और डिड हो सकता है दोनों, लेकिन दोनों का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान दे, हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे सबसे पहले। इसको कहेंगे क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं। दूसरा होगा क्या आप अंग्रेजी भाषा जाने, तो ये नहीं, इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट होगा। आगे 10वां दिया गया है यू डॉट 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 कॉल्ड मी। ध्यान दे यहाँ कॉल्ड दिया गया V3, तो यहाँ V3 दिया गया है तो V3 दिया गया है तो हैव, हैज़ या हैड का प्रयोग होगा। पहले ही हम बता चुके हैं इसका शॉर्टकट। तो आर तो होगा नहीं क्योंकि V3 आर के बाद V4 का प्रयोग होता है। हैव हो सकता है तो यू के साथ हैव प्रयोग होता है। हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि यू के साथ हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। वर का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वर के बाद V4 का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हैव। यू हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे बुला चुके हो या तुम मुझे बुलाए हो। 11 नंबर है दे हैव। दे हैव, याद रखना कि हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हैव, हैज़, हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है। तो हैव यहाँ लगा है तो यहाँ किल V1 है ए में, ऑप्शन बी में किल्ड है ये V3 है, ऑप्शन सी में किलिंग है V4, ऑप्शन डी में किल्स V5 है। तो यहाँ बी आंसर करेक्ट होगा, ये V3 है। 12 नंबर में दिया है आई वांट टू डॉट डॉट विद यू। ध्यान दे कि हम पहले बताएं कि जिसमें टू लगा रहता है उसमें V1 का ही प्रयोग होता है। तो आई वांट टू विद यू, यहाँ ऑप्शन ए में दिया टॉक, बी में टॉक्ड, सी में टॉकिंग, डी में टॉक्स। तो आई के साथ तो V5 का प्रयोग होगा नहीं, वैसे भी V5 का प्रयोग नहीं, सिर्फ होता है टू के बाद तो V1 ही का प्रयोग होता है और कुछ का नहीं। तो यहाँ होगा टॉक, आई वांट टू टॉक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सी इज टू, यहाँ भी टू दिया है हेयर, सी इज टू हेयर। अब देखो यहाँ V1 का प्रयोग होगा तो आगे देखते हैं। कम, केम, कम्स, कमिंग। तो सी था तो सी के साथ सी इज टू था तो टू के साथ V1 का ही प्रयोग होता है, बल्कि V5 को नहीं प्रयोग करना होगा। सी है इससे मतलब नहीं, यहाँ टू लगा है, टू के बाद V1 का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर होगा ए आंसर करेक्ट, कम होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ ऑलरेडी डॉट डॉट हिज वर्क। ही हैज़ ऑलरेडी डॉट डॉट हिज वर्क। हम बताए हैं कि ऑलरेडी जिसमें लगा रहता है उसके बाद भी हैव, हैज़ प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ हैज़ दिया गया पहले से ही, तो यहाँ V3 चुनना होगा, इसमें खोजना होगा ऑप्शन में कि V3 होगा कौन कौन है। तो फिनिश V1 है, फिनिश V3 है, फिनिशिंग V3 है, फिनिश्ड V3 है। तो यहाँ देखो दो ऑप्शन एक ही दिया गया है मिस्टेक से, इसलिए इसका दोनों आंसर करेक्ट होगा, दोनों एक ही है, सेम है। तो इसका बी और डी दोनों हो सकता है, दोनों होगा ही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है मोहन ऑलवेज। जहाँ ऑलवेज लगा रहता है वहाँ V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो हम पहले ये बता चुके हैं जहाँ ऑलवेज लगा रहे वहाँ V1 या V5 का प्रयोग होता है, और नहीं देखे नहीं ध्यान दिए तो फिर से देख ले कि ऑलवेज लगा रहता है तो V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या होगा, मोहन ऑलवेज इन इंग्लिश विद हिज फ्रेंड। तो ध्यान दे मोहन ऑलवेज, तो मोहन है सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। तो क्या है टॉक, ये V1 है, तो मोहन के साथ ये नाम है, किसी नाम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो नाम है मोहन, इसके साथ V5 का प्रयोग होगा। टॉक V1 है, टॉक V2 है, टॉकिंग V4 है और टॉक्स V5 है। तो यहाँ डी आंसर करेक्ट होगा, टॉक्स होगा। मोहन ऑलवेज टॉक्स इन विद हिज फ्रेंड। कहता है कि मोहन हमेशा अपने दोस्त के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है माय फ्रेंड ऑलवेज। ऑलवेज इसमें भी लगा है डॉट डॉट ऑन मी। तो यहाँ क्या होगा बिलीव्ड
बिलीविंग, बिलीव्स। तो माय फ्रेंड, यहाँ माय फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड नहीं, ध्यान रखना। या फ्रेंड्स है, इसमें एस लगा हुआ है नाउन में पहले। ध्यान रखना कि यदि नाउन में एस लग जाता है तो वह प्लुरल हो जाता है, और वर्ब में एस लग जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि राम, ये सिंगुलर है, राम सिंगुलर है तो राम के साथ इज का प्रयोग होगा। ये राम, इसमें अगर एस, राम से ऐसे नाम है तो उसके साथ एस तो होगा नहीं, प्लुरल नहीं होगा। जैसे बॉय, बॉय हो गया ये सिंगुलर, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। और यदि इसमें एस प्रयोग हो गया, बॉयज हो गया, तो ये एस लिखना ये गलत होगा, यहाँ आर का प्रयोग होगा। तो इतना समझ गया होगा। तो आगे हम ये इसको आगे हम बताएंगे अच्छी तरीक़ा से। पहले इसको हम पूरे समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में इसको ज़रूर बताएंगे। तब तक ये वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। तो यहाँ क्या है, माय फ्रेंड ऑलवेज, तो ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड नहीं। इसके बाद V1 का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर यहाँ फ्रेंड ओनली फ्रेंड रहता तो यहाँ V5 का प्रयोग होता है। तो बिलीव नहीं, ये गलत होगा, यहाँ बिलीव्स होगा। और ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलवेज लगा हुआ है। आई डॉट 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 टू हाउस नाउ, ध्यान रखना कि जब नाउ रहता है तो पहले बता दिया है कि नाउ के साथ इज एम आर प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ होगा इज एम आर प्लस बिफोर का प्रयोग। तो यहाँ दोनों ने दिया, ना इज एम आर और ना बिफोर दिया है, तो ऑप्शन में दिया होगा ज़रूर। तो हैव गॉन, हैव गॉन, हैव के बाद गॉन होता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ नाउ दिया है, ये गलत है। नाउ जब लगा रहा तो ये नहीं होगा। ये एम गोइंग, तो आई के साथ एम लगता है, गोइंग ये करेक्ट आंसर है। गो V1 है, ये गलत आंसर है क्योंकि नाउ लगा हुआ है। वेंट V2 है, ये भी गलत है। आई के साथ एम गोइंग टू हाउस, में घर जा रहा हूँ। अब इसका आंसर यही करेक्ट होगा, बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, माई फ्रेंड डॉट 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 अ स्नैक एस्टरनाइट। माई फ्रेंड, यहाँ एस नहीं लगा है, मैं फ्रेंड मतलब एक कोई एक फ्रेंड होगा। माई फ्रेंड अ स्नैक एस्टरनाइट, ऑप्शन ए में दिया है सी सौ, इज सीइंग, सीज। तो ध्यान रखो, इस पर कोई भी हम लगा देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ एस्टरनाइट है। एस्टरनाइट का मतलब होता है कल की रात। तो ध्यान दो, मेरे फ्रेंड कल की रात सांप देखा, या देखते हैं, या देख रहे हैं, ये आंसर होगा देखा। तो क्या होगा, सी तो V1 है, गलत होगा, क्योंकि अगर सी लगा देता तो इसका मतलब हो जाता है कि मेरे दोस्त सांप कल रात देखते हैं, बीते हुए कल रात सो भी बोलता है, इसमें बता जाता है। एस्टर मतलब होता है बीते हुए कल रात, तो ये भी गलत होगा। सौ इसका आंसर करेक्ट होगा। हम पहले बता चुके हैं कि एस्टरनाइट एस्टरडे रहता है, उसके बाद उस सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है, तो यहाँ V2 का प्रयोग होगा, यहाँ बी आंसर करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, माई फ्रेंड डॉट 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 हेयर लास्ट मंथ। यहाँ हम लास्ट बताए थे कि लास्ट वाला जिसके लास्ट में रहेंगे, लास्ट रहेंगे, जिस सेंटेंस में लास्ट रहेंगे उस सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ V2 का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड हेयर लास्ट मंथ, तो होगा यहाँ कम V1 है, गलत। केम, यहाँ केम आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि केम V2 है, सॉरी V2 है, कम का V3 कम में होता है, तो इसका आंसर भी करेक्ट है। तो हम 19 क्वेश्चन का, जितने 19 क्वेश्चन था, इसको हम पूरे अच्छी तरीक़ा से समझाए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ये क्वेश्चन को समझे होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो जो हम टेंस को एक एक स्ट्रक्चर से बताए गए हैं, एक एक उदाहरण के रूप में बताए गए हैं, तो वो वीडियो जो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरे ये कैलाश कुमार एंड श्याम कुमार, यहाँ आर मिस्टेक से नहीं लिखा हूँ, तो ये कैलाश सर और श्याम सर द्वारा ये चलाया जाता है। तो अब के लिए इतना ही रहे, और फिर अगला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें सिंगुलर और प्लुरल, नाउन और वर्ब को दोनों को अलग करेंगे।
और इसमें बहुत विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो जाता है सिंगुलर और प्लुरल खोजने में। सिंगुलर कौन है और प्लुरल कौन है, और नाउन और वर्ब में दोनों में स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है हमेशा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देखें।